अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर से पहले हमें कुछ वैल्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए। टू टाइप की वैल्यूज़ होते हैं, एक को हम एग्जैक्ट वैल्यू कहते हैं और दूसरे को मेजर्ड वैल्यू कहते हैं। एग्जैक्ट वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ है जो हम किसी इंस्ट्रूमेंट के बगैर यूज़ करते हैं, मतलब उसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं हुआ हो, जो मेजर्ड नहीं हुए हो, ठीक है। तो उन वैल्यूज़ को हम एग्जैक्ट वैल्यूज़ कहते हैं। जैसा कि मेरे पास कुछ पेन्स यहाँ पर पड़े हुए हैं तो मैं उनको काउंट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर 3 पेन्स हैं मेरे पास फॉर एग्जाम्पल, तो ये मैंने सिर्फ काउंट किया, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं किया इसमें, तो ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ है। ये 3 नंबर जो मेरे पास आया ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ है, ठीक है। दूसरे किस्म की जो वैल्यूज़ होती है उसे हम मेजर्ड वैल्यूज़ कहते हैं, जो हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके वो वैल्यूज़ हमें मिलती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर बुक पड़ा है, तो मैं अगर कोई स्केल यूज़ करके उसका लेंथ फाइंड करूँ तो जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो क्या है, वो मेजर्ड वैल्यू है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, एक स्केल यूज़ किया, ठीक है। वो कोई भी स्केल हो सकता है, रूलर हो सकता है। तो एग्जैक्ट और मेजर वैल्यू तो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। तो अब चलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर की तरफ कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है। द नंबर ऑफ एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। फर्स्ट एक्यूरेटली नोन डिजिट मतलब हमारे पास वो वैल्यूज़ जो जिसमें कोई डाउट ना हो, जो एग्जैक्ट वैल्यूज़ है, ठीक है। और उसके बाद जो भी फर्स्ट वैल्यू आएगी उसमें अगर डाउट हो तो दोनों को मिला के उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। तो यहाँ पर इस एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। सो लेट्स कंसिडर मैं 3 स्टूडेंट्स को एक बुक देता हूँ और उसके साथ ही कुछ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स देता हूँ कि आप इस बुक का लेंथ मेजर करो। तो फर्स्ट स्टूडेंट को जो मैं इंस्ट्रूमेंट देता हूँ उसका लिस्ट काउंट है 1 सेंटीमीटर, दूसरे का 10 सेंटीमीटर है और तीसरे को जो मैंने दिया उसका लिस्ट काउंट है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इन तीनों ने मिलके उस बुक का लेंथ मेजर किया। अब इनके पास जो वैल्यू आए हैं वो 16 सेंटीमीटर है, 16.2 सेंटीमीटर है और 16.25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर पहले स्टूडेंट की तरफ आते हैं। तो पहले स्टूडेंट ने ये वैल्यू निकाली है 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप देख ले 1 क्या है, 1 एग्जैक्ट नंबर है, ठीक है, ये नॉन डिजिट है। और 6 क्या है, इसमें डाउट है, ये फर्स्ट डाउटफुल है। क्योंकि तो यहाँ पर आप देख ले अगर फर्स्ट स्टूडेंट ने कुछ एरर्स भी किए हैं, ठीक है, तो इतनी ज़्यादा नहीं है कि 1 चेंज हो सके उसमें से। मतलब 1 तो एग्जैक्ट आया, तो ये 16 की जगह 17 हो सकता है, या 1 वैल्यू नीचे हो सकता है, 15 हो सकता है या 17 हो सकता है, ठीक है। तो मतलब ये डाउटफुल, ये वाला जो है ये 6 ये डाउटफुल हो गया और 1 जो है ये एग्जैक्ट है। तो दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। मतलब फर्स्ट नॉन डिजिट है, ठीक है, और जो सेकंड डिजिट है ये वाला, ये फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है। तो दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। अब यहाँ इस एग्जांपल को देख लो, दूसरे स्टूडेंट ने 16.2 सेंटीमीटर निकाला है। तो यहाँ पर आप देख ले 16 तो यहाँ पर भी आया था और यहाँ पर भी आया, तो ये एग्जैक्ट है, ये कंप्लीट क्या है, ये एग्जैक्ट नंबर आ गया, मतलब नॉन डिजिट है, ये एक्यूरेटली नॉन डिजिट है। और ये 2 क्या है, ये 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, तो ये डाउटफुल है। तो दोनों को मिला के ये क्या बना, मतलब दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये क्या है, ये सिग्निफिकेंट फिगर बनता है इससे। अच्छा, तीसरे स्टूडेंट को देखे, यहाँ पर 16 यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, तो 16.2 यहाँ भी है और 16.2 यहाँ भी है। तो मतलब ये एक्यूरेट वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, नॉन डिजिट है। और ये फर्स्ट वाला जो है 5, ये क्या है, ये डाउटफुल है। तो सबको अगर मैं ऐड करूँ तो ये क्या बना, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स बना, ठीक है। तो इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। अब इसके रूल्स क्या है, मतलब अगर हमें कोई सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है, या हम किस तरह उसको फाइंड करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स को, तो इसके लिए रूल्स क्या है। तो सबसे पहले आप देख ले यहाँ पर नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। तो जहाँ पर भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स आए, मतलब जिसमें ज़ीरो बिल्कुल ना हो, तो वो डिजिट्स क्या होंगे, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। यहाँ पर इस एग्जांपल में आप देख ले, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। यहाँ पर आप देख ले, यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अच्छा, नेक्स्ट, जीरो टू द लेफ्ट ऑफ अ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। जब भी किसी भी नंबर की लेफ्ट साइड से 0 आए तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, मतलब उसे हम स्पेस कंज्यूमिंग नंबर कहते हैं।
वो एक्चुअल में हमारे किसी काम का नहीं होता। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम कभी कभार डेट लिखते हैं कि आज 2 डेट है या 3 डेट है, तो यहाँ पर मैंने इसके साथ 0 भी लिखा, तो इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। मतलब ये सिर्फ स्पेस कंज्यूमिंग है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। अच्छा, इस एग्जांपल को देख ले आप, 0.0045, तो इसमें ये जीरोस जो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, ठीक है। यहाँ पर आप देख ले, अगेन लेफ्ट साइड पे जितने भी जीरोस आए वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो जो नॉन जीरो डिजिट है वो सिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ पर सिर्फ ओनली 1 नॉन जीरो डिजिट है, तो ये यहाँ पर 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। 0 बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो जब भी 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में एक 0 आए तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर होगा। मतलब यहाँ पर आप देख ले, टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। तो बीच में 0 आया, ये भी सिग्निफिकेंट है। अगर ये बीच में ये मैं हटा दूँ तो ये 25 बन जाएगा। तो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो भी जीरोस आए, जितने भी जीरोस आए वो सिग्निफिकेंट हो गए। यहाँ पर आप देख ले 4002, तो यहाँ पर टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अच्छा, फाइनल 0 और 0 आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। तो डेसिमल पॉइंट के राइट की तरफ जितने भी जीरोस आए वो क्या होंगे? वो सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। यहाँ पर इसमें भी आप देख सकते हैं, मतलब डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पर जितने भी जीरोस आए वो सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। अच्छा, 0 टू द राइट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। इट डिपेंड्स अपॉन द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो अगर डेसिमल पॉइंट उसमें नहीं है और राइट की तरफ जीरोस है, ठीक है, मतलब एक नंबर है उसके राइट साइड पे जीरोस है जितने भी है, तो उस केस में हमें एग्जैक्टली क्लियर नहीं होगा कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, जब तक कि वो मेजर्ड वैल्यू किस इंस्ट्रूमेंट से ली गई है उसका लिस्ट काउंट अगर हमें पता नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर हम फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? जिस इंस्ट्रूमेंट से ये वैल्यू ली गई है, ये मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, हमें उसका लिस्ट काउंट अगर पता है तो फिर हम फाइंड कर सकते हैं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। लेट्स कंसीडर जिस इंस्ट्रूमेंट से ये वैल्यू आई है, अगर उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट 1 है, तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ये 6001 भी आ सकता है, तो इसका मतलब है कि बाकी के नंबर सेम है, इसमें सिर्फ क्या होगा, इसमें ये वाला नंबर चेंज हो सकता है। तो ये एक्यूरेटली नोन डिजिट और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, तो ये तमाम क्या है? ये सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अगर उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट 10 है, ठीक है, तो मतलब ये इस तरह चेंज हो 6010, 6020, 6030, तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो है ये एग्जैक्ट या एक्यूरेटली नोन डिजिट है और ये वाला चेंज हो रहा है फिर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये डाउटफुल है। तो ये गया और ये कंप्लीट तीनों क्या आ गए? ये सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। अगर उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट 100 है, तो मतलब यहाँ से चेंज होगा 6100, 6200, 6300, तो मतलब चेंज यहाँ पर आ रहा है। तो ये नॉन डिजिट, एक्यूरेटली नॉन डिजिट, और ये वाला जो है ये चेंज हो रहा है। तो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, तो ये दोनों क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर है, फिर ये इसमें काउंट नहीं होंगे। इन साइंटिफिक नोटेशन द डिजिट्स अदर देन पावर ऑफ 10 आर ऑल सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में जो भी नंबर्स आए पावर ऑफ 10 के अलावा वो क्या है? वो सिग्निफिकेंट होंगे। यहाँ पर ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 3। यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, मतलब ये वाले हम इसमें काउंट नहीं करेंगे। इसके अलावा जितने भी नंबर्स आएंगे वो क्या होंगे? वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।